नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम जानने जा रहे हैं अष्टांग योगों के विषय में। अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने अपने साधन पाद में कहे गए हैं और योग का नाम आते ही अष्टांग योग विशेष महत्व रखते हैं। जब तक इनकी जानकारी नहीं है तब तक आपको योग की जानकारी नहीं है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 8 विशेष अंग। महर्षि पतंजलि का कहना था कि समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको एक एक सीढ़ी को पार करता जाना होगा, जो हम शुरू करेंगे यमों से। सही भी है, जब एक एक सीढ़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा जाता है और जो भी परिस्थितियां आती है उनसे लगातार संघर्ष करते हुए, उनसे लड़ते हुए, मेहनत के साथ जब आगे बढ़ा जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो डायरेक्ट ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं वो धड़ाम से आकर गिरते हैं। यम यम के 5 महत्वपूर्ण अंग कहे गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा हमें अपने मन, वचन और कर्मों से किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना है। अब हमको पता है कि कर्मों से तो हम हिंसा किस प्रकार करेंगे, किसी से मारपीट कर लेना। वचनों से कैसे करेंगे, झगड़ा कर लेना, किसी को गाली दे देना। और मन से कि हम सामने तो किसी के बहुत अच्छे हैं लेकिन पीछे से उसको गालियां दे रहे हैं, हमारे मन में उनके लिए ईर्ष्या भरी हुई है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा की स्थिति अवस्था आपको अपने ऊपर काबू करके रखना होगा। वो अवस्था होगी जिसमें आपको मन, वचन और कर्मों से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी है। दूसरा हमारा आता है सत्य। सत्य का भी वही स्थिति रहेगी, मन, वचन और कर्मों से सत्य बोलना, यथार्थ। जैसा हमने देखा वैसा बोल देना, वैसा कह देना। लेकिन कुछ परिस्थितियों में सत्य को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि सत्य वो चीज है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है। पर अगर किसी को ठेस पहुंच रही है, अगर कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है और हम कह रहे हैं कि देखो देखो वो अंधा जा रहा है, हमने बोला तो सत्य, लेकिन मन से उसको ठेस हमने पहुंचा दी, तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अस्तेय अस्तेय होता है चोरी नहीं करना किसी भी प्रकार से। चोरी का अर्थ किसी की कोई वस्तु ना उठा लेना उनसे बिना पूछे हुए, वो चाहे कोई आपके घर के मेंबर ही क्यों ना हो, उनसे बिना पूछे उनकी कोई भी वस्तु को हाथ लगा लेना, वो अस्तेय की श्रेणी में आता है। तो हमको उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ब्रह्मचर्य हमारी इंद्रियों को पूरी तरीके से वश में कर लेना, ये तो ब्रह्मचर्य की श्रेणी में है ही। लेकिन ब्रह्मचर्य एक और तरीके से भी होता है। अगर कोई भी वस्तु हमको दिख रही है, कोई भी ऐसा पदार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से संबंधित, तन्मात्राओं से संबंधित, तो हमारा उनके ऊपर काबू हो जाना। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि वो बड़ा सुंदर दिख रहा है, उसका रूप बहुत अच्छा है। उसी समय हमने कर लिया कि नहीं, 2 चीजें होगी। एक तो होगा कि हम उसको उसी टाइम ले लें, छोड़ो सारी चीजें। एक होगा कि हम अपने ऊपर काबू कर लें। तो वो जो काबू करने की अवस्था आएगी वो भी ब्रह्मचर्य आएगी, वो भी ब्रह्मचर्य कहलाएगी। अपनी आसक्ति को हटा लेना किसी वस्तु पे से। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह सीधा सादी सी बात है कि किसी भी फालतू की चीजों का नहीं, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, फालतू की चीजों का को इकट्ठा नहीं करना। अगर हमारे पास कोई एक चीज है, एक फोन है, तो हम ये उम्मीद नहीं रखना कि हम दूसरा भी ले लें 1 साल में, नहीं, वो पुराना हो गया, तो वो फालतू की चीजें इकट्ठी हो जाएगी, तो उनका इकट्ठा नहीं करना। और लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या ऐसे भावों को अपने मन में इकट्ठा नहीं करना, ये है अपरिग्रह। दूसरा हमारा जो आ रही है सीढ़ी अष्टांग योग की, वो है नियम। महर्षि कहते हैं कि अगर आपने यम क्रॉस कर लिए हैं तो आपको नियमों की तरफ बढ़ना है, मतलब आपने एक सीढ़ी क्रॉस कर ली है। अब दूसरी की तरफ बढ़ेंगे
तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, नियम 5 प्रकार कहे गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फर्स्ट आता है शौच। शौच का मतलब हमको सबको पता है सफाई, मन और शरीर की सफाई। शरीर की सफाई हम सब करते हैं। उस समय कहा गया था कि मिट्टी का लेपन करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि उस समय मिट्टी ही होती थी। नहाना चाहिए हमेशा, ताकि बैक्टीरियाज बॉडी में नहीं हो जाए। अब तो बहुत सारे शैम्पू केमिकल्स के आ गए हैं, सोप वगैरह भी हम लोग यूज लेते हैं, तो शरीर शारीरिक शुद्धि हमारी हो जाती है। दूसरी बात कही गई है मानसिक शुद्धि। मन को शुद्ध रखो, मतलब मन को पवित्र रखो। किसी के लिए भी मन में गलत भावना का नहीं रखना, मन में ईर्ष्या, क्रोध, ऐसी वस्तुओं को नहीं रखना, वो होता है मानसिक शौच। दूसरा आता है संतोष। संतोष का भाव कि भाई हर परिस्थिति में संतोष रख लेना, जो मिला उसमें संतोष नहीं, नहीं नहीं, जो मिला उसमें संतोष नहीं रखना। अच्छे से सुनिएगा, पूरी मेहनत करने के बाद हमने रात दिन एक कर लिया, जी जान लगा दी, हमने देख लिया अब हमने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी मेहनत की है, उसके बाद जो भी फल आए, चाहे वो जय का हो या पराजय का हो, उसे स्वीकार कर लेना संतोष है। तप, हर परिस्थिति में समान बने रहना, हर परिस्थिति को सहन कर लेना, गर्मी को, सर्दी को, बारिश के मौसम को, सुख आए तो भी उसको बर्दाश्त करना, दुख आए तो भी उसको बर्दाश्त करना, ये अवस्था होती है हमारे तप की। तो कहा गया है कि तप की स्थिति में आपको रहना है। स्वाध्याय स्वाध्याय नाम से तो पता चल रहा है अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी, जो ऐसी पुस्तकें जो हमको ज्ञान देती हैं, महापुरुषों की जीवनी और भी कई ऐसी पुस्तकें जो हम जिनसे हमको पूर्ण जानकारी मिलती है, उनका अध्ययन करना, अच्छी अच्छी पुस्तकों का, हमारी गीता आदि पुस्तकों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। परंतु हम इसको आज के समय में एक चीज से और जोड़ सकते हैं, मित्र। मित्र भी ऐसे बनाइए जो हमें फायदा देने वाले हो। मित्र ऐसा ना हो कि हमसे ईर्ष्या करते हो या हम उनसे ईर्ष्या करते हो। अर्थात सिर्फ मित्र की बात नहीं है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आपके आसपास का वातावरण, आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए जो सत्संगी हो, जो स्वयं भी अच्छे से रहते हो और दूसरों को भी अच्छा देते हो। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखना, पूरी विश्वास करना, वो होता है ईश्वर प्रणिधान। ये हमारी दूसरी सीढ़ी पार कर ली। अगर आपने 2 चीजों का पालन अपने जीवन में कर लिया है, तो हम तीसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है आसन। आसन के विषय में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में सुखपूर्वक स्थिर होकर के बैठा जा सके, वो आसन है। आसन की महर्षि पतंजलि ने कोई प्रकार नहीं बताए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो आपके शरीर को शुद्ध, पवित्र और मानसिक रूप से भी दृढ़ कर सके। क्योंकि जब हम स्थिर होकर के बैठेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो वो अवस्था होती है इस सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठने की अवस्था होती है आसन। बहुत से आसनों के बारे में हम आगे भी और जानने जा रहे हैं। प्राणायाम, प्राणायाम जहां प्राण मतलब प्राणों का, हमारी श्वासों का आयाम, जहां पर हमारी श्वासों के ऊपर काबू हो जाता है, वो होता है प्राणायाम। प्राणायाम की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम है। जब श्वास की गति के ऊपर हमारा पूरा काबू हो जाता है, उसे बाहर छोड़ना, अंदर लेना, ये होती है हमारी प्राणायाम। अब देखिए, प्राणायाम जहां शब्द आ जाता है वहां 3 चीजें आती है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ होता है श्वास को लेना, कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोके रखना, और रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकाल देना। कुंभक में विशेष ध्यान देने की बातें होती है कि जब हम कुंभक का प्रयोग करते हैं, कुंभक लगाते हैं, तो उससे हमारा जो बीपी है वो
हाई होने लगता है। तो जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, बीपी से संबंधित या जिनको हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें कुंभक नहीं करवाया जाता है। ये होता है प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार की अवस्था होती है स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार है। हमारा अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा काबू हो जाता है, वो हो जाती है प्रत्याहार की अवस्था। मतलब महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, प्राणायाम तक की क्रिया कर ली तो प्रत्याहार आपकी वो अवस्था हो जाएगी जब आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम हो जाएगा। आपकी आसक्ति या राग जैसी जो चीजें हैं या मोह या लगाव है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है धारणा, ध्यान और समाधि। एक चीज और जो विशेष ध्यान रखने की है वो है कि ये जो 5 हमारे अंग हैं वो तो है बहिर्योग, बहिरंग योग, ये बहिरंग योग कहे गए हैं, और धारणा, ध्यान और समाधि ये कहे गए हैं अंतरंग योग। अब ये इन योगों में तो हमने मानसिक शांति तो देखिए मिलती ही है, लेकिन पूरी तरीके से शरीर को हमने अपने काबू में कर लिया है। अब धारणा, ध्यान और समाधि जो 3 चीजें आ रही है जो अंतरंग योग कहे गए हैं, उसमें हमारा पूरी तरीके से काबू होने वाला है अपने मस्तिष्क पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर। धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर लगा लेना। धारणा बहुत इजी है, मैं धारणा को अगर समझा जाए या आपको याद करना हो तो धारणा है त्राटक का रूप। कोई भी एक बिंदु हो, कोई भी एक पॉइंट हो, वो दीपक की लौ भी हो सकती है, कोई काला सा डॉट भी आपके हो सकता है, उसके ऊपर पूरी तरीके से अपनी आंखों को लगाए रखना, वो होती है एकाग्र चित्तता की पहली अवस्था, और वो होती है धारणा। हमारी नाक के आगे की नुकीले हिस्से पर अपने चित्त को ठहरा देना या हमारे आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान लगा देना, वो होती है धारणा की अवस्था। फिर आता है ध्यान। जब हमारी एकाग्र चित्तता होने लगती है धारणा के द्वारा, तब हमारी स्थिति आती है ध्यान की, मेडिटेशन। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तब ध्यान की अवस्था आती है। ध्यान की अवस्था वो होती है जब हम धारणा के द्वारा पूरी तरीके से एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्रता, और जब उसका समय बढ़ता जाएगा तो वो ध्यान की अवस्था है। धारणा हमने लगाई 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर धीरे धीरे जब वो समय बढ़ने लगता है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन होने लगता है उसी बिंदु के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर, जिसके ऊपर भी आपने ध्यान लगाया है, तो वो जो समय के बढ़ने की अवस्था है वो है ध्यान, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। फिर आती है हमारी समाधि की अवस्था। समाधि क्या है? तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वर रूप शून्यम एव समाधि ही, जिसमें सब कुछ शून्य हो जाता है, शून्य की अवस्था, जिसमें आत्मा और परमात्मा की समझ हो जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जिसमें एकाग्र चित्ता बढ़ जाती है। समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। हर टॉपिक को क्लियर करेंगे पढ़ाई के धीरे धीरे, 1 by 1, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अष्टांग योग पढ़ना था। इसके बिना हम योग की शुरुआत नहीं कर सकते, इसलिए हमने आज इसी को पढ़ा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद।